नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय ज्ञान चैनल की डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 27 फरवरी 2023 की प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। यह घटनाएं देश और विदेश के विभिन्न मुद्दों पर आधारित हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर हम देश विदेश के खेल समाचार, प्रमुख नियुक्तियां और कुछ नए योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आइए इस करंट अफेयर सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अल्ट्रासैट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है? इसका उत्तर है इजराइल। अल्ट्रासैट इजराइल का पहला टेलीस्कोप मिशन है। आइए इस मिशन के बारे में देखते हैं। अल्ट्रासैट नासा और इजराइल की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच साझेदारी के माध्यम से 2026 की शुरुआत में एक भूस्थितिक कक्षा में लॉन्च करने जा रहा है। यह अल्ट्रावायलेट वेधशाला सुपरनोवा और न्यूट्रॉन सितारों के विलय जैसी छोटी अवधि की अंतरिक्ष घटनाओं को देखने पर ध्यान केंद्रित करेगा। आइए इसी सीरीज का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए किस राज्य की विधानसभा में विधेयक पारित किया गया है? इसका उत्तर होगा गुजरात। गुजरात में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। इस विधेयक में 10 वर्ष की जेल और 10 लाख का जुर्माना लग सकता है। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ वारिसु कन्नड़ मावा महोत्सव का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वारिसु कन्नड़ मावा महोत्सव का उद्घाटन किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे इंडिया टुडे सर्वे द्वारा बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन का अवार्ड प्राप्त हुआ है? दोस्तों, हाल ही में इंडिया टुडे ने एक सर्वे कराया था जिसमें जम्मू और कश्मीर को बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन का अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को 2.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा यूक्रेन। यूक्रेन को विश्व बैंक ने 2.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है। यह सहायता यूक्रेन में हो रहे यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध को देखते हुए, यूक्रेन की आर्थिक स्थिति को बहुत ख़राब है, जिसको देखते हुए विश्व बैंक ने यह सहायता देने की घोषणा की है। आइए इस सीरीज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने संचार उपग्रह झांगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया है? इसका उत्तर होगा चीन। चीन ने CNSA यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा इसका प्रक्षेपण किया है, जो कि चीन की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके द्वारा इन्होंने अपने संचार उपग्रह झांगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है? इसका उत्तर होगा सतना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सतना जिले में गृह मंत्री अमित शाह ने कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है। दोस्तों, कोल जनजाति एक जनजाति है जो कि सतना यानी कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में निवास करती है। इसके बाद अगला है, हाल ही में कहाँ विश्व पुस्तक मेला 2023 आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद अगला है, हाल ही में कौन सा देश जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है? इसका उत्तर है भारत। हाल ही में भारत जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में किसने डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का पदभार ग्रहण किया है? इसका उत्तर है RS रिन। RS रिन ने डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का पदभार ग्रहण किया है। आइए RS रिन के बारे में देखते हैं। RS रिन 1986 बैच के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल रिन भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं।
वह डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस बेंगलुरु में एक वरिष्ठ संकाय थे। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता से प्रमाणित सिक्स सिग्मा बेल्ट से ब्लैक बेल्ट हैं। उन्होंने GQA रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग के तहत कार्यरत एक अंतर सेवा संगठन है। आइए इसके बाद हम देखते हैं ये होता क्या है। यह भारतीय नौसेना आयुध को छोड़कर और निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र से खरीदे गए भारतीय वायुसेना के लिए आम उपयोगकर्ता वस्तुओं के लिए आयातित और साथ ही स्वदेशी दोनों तरह के रक्षा स्टोर और उपकरणों के दूसरे पक्ष के गुणवत्ता आश्वासन के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश ने $442 मिलियन के अदानी विंड पावर प्लांट को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका ने $442 मिलियन के अदानी विंड पावर प्लांट को मंजूरी दी है। इसके बाद अगला है, हाल ही में किस देश के सर्जियो रामोस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? इसका उत्तर है स्पेन। स्पेन के सर्जियो रामोस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? यह 24 फरवरी को। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने जम्मू में 30वें पुलिस सार्वजनिक मेले का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर है मनोज सिन्हा। यानी कि जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 30वें पुलिस सार्वजनिक मेले का उद्घाटन किया है। इसके बाद अगला है, हाल ही में डॉक्टर कनक रेले का निधन हुआ, यह किससे संबंधित थी? इसका उत्तर है प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम नृत्य। डॉक्टर कनक रेले जो कि एक मोहिनी अट्टम नृत्य की नृत्यांगना थी, उनका निधन हो गया है। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में किस शहर में 4 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया जा रहा है? इसका उत्तर होगा बेंगलोर। बेंगलोर में 4 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया जा रहा है। आइए इस बागवानी मेले के बारे में। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 22 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में 4 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेले का उद्घाटन किया तथा यह मेला उत्पादक किसानों के लाभ के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के तहत भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु द्वारा विकसित नवीन तकनीकी को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। इसके बाद अगला है, हाल ही में एशिया आर्थिक संवाद किस शहर में शुरू हुआ? इसका उत्तर है पुणे। पुणे में एशिया आर्थिक संवाद शुरू हुआ है। आइए इसके बारे में देखते हैं। एशिया आर्थिक संवाद 3 दिवसीय आयोजन 23 फरवरी 2023 को पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ। इसकी सह मेजबानी पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से की जा रही है। यह संस्करण एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण है। यह भू अर्थशास्त्र पर विदेश मंत्रालय का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है और जो इसकी थीम है, एशिया आर्थिक संवाद 2023 की थीम है एशिया और उभरती हुई विश्व व्यवस्था। इसके बाद अगला, हाल ही में G7 वित्त प्रमुख की बैठक किस शहर में आयोजित हुई? इसका उत्तर है G7 वित्त प्रमुखों की बैठक 23 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित हुई। आइए इस बैठक के बारे में देखते हैं। ग्रुप ऑफ 7 जिसको G7 भी बोला जाता है के वित्तीय प्रमुखों ने रूस के खिलाफ उपायों पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की ताकि वह यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर सके। G7 समूह के सदस्य देश हैं ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत G7 समूह का सदस्य नहीं है और G7 का गठन 1975 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मेजबान दक्षिण अफ्रीका को हराकर लगातार तीसरी और कुल छठी बार किस देश ने ICC महिला T20 विश्व कप 2023 खिताब जीता है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार छठी बार ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। इस बार उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को हराया है। और आइए इसके रिकॉर्ड के बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मेग लैनिंग है जो सबसे ज़्यादा 5 महिला और
पुरुषों दोनों में आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली कप्तान बनी। दूसरे स्थान पर रिकी पॉन्टिंग हैं जिन्होंने 4 आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं तथा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 3 आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की हैं। आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज। महिला क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 128 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका उत्तर है शबनम इस्माइल, जो कि दक्षिण अफ्रीका की हैं। उन्होंने 128 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद अगला सवाल है, 800 अरब डॉलर की लागत से न्यू मुरब्बा नामक एक हाईटेक सिटी कहाँ बनाई जा रही है? इसका उत्तर है रियाद। संयुक्त अरब अमीरात में 800 अरब डॉलर की लागत से न्यू मुरब्बा नामक एक हाईटेक सिटी बनाई जा रही है तथा इस सिटी में 400 मीटर लंबी चौड़ी और ऊंची मुकाब नामक दुनिया की सबसे बड़ी इमारत सऊदी अरब की राजधानी रियाद के बीचों बीच बनाई जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ सम्मान मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका उत्तर होगा हरि बालकृष्णन। हरि बालकृष्णन को कंप्यूटर विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ सम्मान मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्कोनी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मार्कोनी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद इसी में अगला सवाल है, देश से बाहर पहली बार तेजस विमान कहाँ आयोजित डेजर्ट फ्लैग 2023 बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास के 8वें संस्करण में भाग लेगा? इसका उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित डेजर्ट फ्लैग 2023 में बहुराष्ट्रीय, जो कि एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, उसके 8वें संस्करण में हमारे देश का विमान तेजस भाग लेगा। इसके बाद अगला सवाल है, 2 दशक में पहली बार किस देश के प्रिंस फैब्रिक और प्रिंसेस मेरी भारत यात्रा पर आए? इसका उत्तर होगा डेनमार्क। डेनमार्क के प्रिंस फैब्रिक और प्रिंसेस हेरी भारत यात्रा पर आए हैं। इसके बाद अगला सवाल है, वीडी सावरकर के नाम पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा कहाँ थीम पार्क और संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है भागूर। नासिक के भागूर में वीडी सावरकर के नाम पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा थीम पार्क और संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। इसके बाद अगला सवाल है, रक्षा सचिव के रूप में किसको अक्टूबर 2024 तक सेवा विस्तार दिया गया है? इसका उत्तर है अरमानी गिरिधर। अरमानी गिरिधर को रक्षा सचिव के रूप में अक्टूबर 2024 तक सेवा विस्तार दिया गया है। आइए अरमानी गिरिधर जी के बारे में देखते हैं। रक्षा सचिव अरमानी गिरिधर को 24 अक्टूबर 2024 तक सेवा विस्तार दिया गया है तथा कैबिनेट की नियुक्त समिति से सेवानिवृत्ति की आयु से परे 31 अक्टूबर 2024 तक की अवधि के लिए रक्षा विभाग के सचिव के रूप में उनकी सेवा के विस्तार को मंजूरी दी है तथा श्री गिरिधर आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। दोस्तों, इसी के साथ 27 फरवरी 2023 की करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।